दोस्तों, आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? क्यों 2 महीने की देरी के बाद भारतीय संविधान लागू किया गया? चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण और साथ ही साथ जानते हैं 26 जनवरी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के इस वीडियो में। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल गया था। हालांकि लगभग 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के साथ भारत ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। इसी दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी की तारीख को चुनने के पीछे एक किस्सा बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इसी कड़ी में 26 जनवरी 1930 की तारीख को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी की तारीख के महत्व को बरकरार रखने के लिए इसी दिन साल 1950 में संविधान लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही दिन भारतीय तिरंगे को फहराया जाता है, लेकिन इनके तरीके में एक बड़ा अंतर होता है। 15 अगस्त को जहां ध्वजारोहण किया जाता है, वहीं 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ये दो अलग अलग बातें हैं और इनकी प्रक्रिया भी अलग होती है। 15 अगस्त को तिरंगा ऊपर खींचा जाता है और इसके बाद फहराया जाता है, इसे ध्वजारोहण कहते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, उसे केवल फहराया जाता है, इसे झंडा फहराना कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल 26 जनवरी की परेड का आयोजन नई दिल्ली स्थित राजपथ पर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1950 से 1954 तक राजपथ परेड का आयोजन केंद्र नहीं था। इन वर्षों के दौरान 26 जनवरी की परेड इरविन स्टेडियम, जो कि अब नेशनल स्टेडियम है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित की गई। 1955 में राजपथ 26 जनवरी की परेड का स्थायी स्थल बन गया। राजपथ को उस समय किंग्सवे नाम से जाना जाता था, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हर साल 26 जनवरी की परेड में किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या शासक को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। पहली परेड 26 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि 1955 में जब राजपथ पर पहली परेड आयोजित की गई थी, तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। 26 जनवरी की परेड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं और इस दौरान राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 21 तोपों से फायरिंग नहीं की जाती। इसके स्थान पर भारतीय सेना की 7 तोपें, जिन्हें 25 पाउंडर्स के नाम से जाना जाता है, उसका उपयोग 3 राउंड फायरिंग के लिए किया जाता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि बंदूक की सलामी का समय राष्ट्रगान बजाने के समय के साथ मेल खाता है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान के शुरू होने पर होती है और आखिरी फायरिंग ठीक 52 सेकंड के बाद होती है। ये तोपें 1941 में बनाई गई थी और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। परेड में भाग लेने वाले सभी लोग रात 2 बजे तक तैयार हो जाते हैं और 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं। हालांकि परेड की तैयारी पिछले वर्ष जुलाई में ही शुरू हो जाती है, जब सभी प्रतिभागियों को उनकी भागीदारी के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है। अगस्त तक वे अपने संबंधित रेजिमेंट केंद्रों पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर तक दिल्ली पहुंच जाते हैं। 26 जनवरी को औपचारिक रूप से प्रदर्शन करने से पहले प्रतिभागियों ने 600 घंटे तक अभ्यास कर लिया होता है। भारत की सैन्य शक्ति दिखाने वाले सभी टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और आधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट के परिसर के पास एक विशेष शिविर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक तोप की जांच प्रक्रिया और सफेदी का कार्यक्रम ज्यादातर 10 चरणों में किया जाता है, लेकिन इस बार शायद यह अलग होगा। 26 जनवरी परेड की रिहर्सल के लिए हर ग्रुप 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन ये 9 किलोमीटर की दूरी ही तय करते हैं। परेड के पूरे रास्ते में न्यायाधीश बैठे रहते हैं और 200 मापदंडों के आधार पर प्रत्येक भाग लेने वाले समूह का मूल्यांकन करते हैं और इस निर्णय के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग समूह का खिताब प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी परेड कार्यक्रम में की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्व व्यवस्थित होती है, इसलिए छोटी सी गलती और कुछ समय की देरी भी आयोजकों को भारी पड़ सकती है। परेड के आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक सैन्य कर्मी को 4 स्तरों की जांच से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनके हथियारों की भी गहन जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके हथियारों में जिंदा कारतूस तो नहीं है।
परेड में शामिल झांकियां लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है ताकि लोग उन्हें अच्छी तरह से देख सकें। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन झांकियों के ड्राइवर इन्हें एक छोटी सी खिड़की के जरिए बाहर देखकर चलाते हैं। इस आयोजन का सबसे आकर्षक हिस्सा फ्लाई पास्ट है। फ्लाई पास्ट की जिम्मेदारी वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड पर है, जिसमें लगभग 41 विमानों की भागीदारी शामिल है। परेड में शामिल विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरकर तय समय पर राजपथ पर पहुंचते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अबाइड विद मी गाना हर गणतंत्र दिवस परेड के कार्यक्रम में बजाया जाता है, क्योंकि यह महात्मा गांधी जी का पसंदीदा गाना था, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार ने हटा दिया है। परेड में भाग लेने वाले सेना के जवान स्वदेश निर्मित इंसास राइफलों के साथ मार्च करते हैं, जबकि विशेष सुरक्षा बल के जवान इजराइल में बनी टेवोर राइफलों के साथ मार्च करते हैं। इस बार शायद ये अलग हैं। बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को विजय चौक पर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना बैंड के प्रदर्शन के साथ आयोजित किया जाता है। यह भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। भारतीय संविधान के हाथ से लिखी मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।